हेलो दोस्तों। तो क्या हालचाल हैं? उम्मीद है आप सब बढ़िया ही होंगे। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। मृत्यु, डेथ, ऑफ हो गए, निधन आदि यह शब्द से तो सारा संसार परिचित है। अब जैसे कमरे की बत्ती के जलने से सारा कमरा प्रज्वलित हो जाता है और कमरे में रखी सारी वस्तुएं उस प्रकाश की वजह से नजर आने लगती हैं। अब उदाहरण थोड़ा विचित्र है, क्योंकि जो विषय है आप और हम सभी इसी विषय के राज्य में ही रहते हैं। तो अब प्रजा ऐसे तानाशाही राजा से बगावत करने का विचार भी नहीं कर सकती। अब देखिए, बगावत का अर्थ केवल लड़ाई झगड़ा वाद विवाद वगैरह करना नहीं होता। अभी यह चीजें आपको थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा लगेंगी, क्योंकि आप अभी भी उसके प्रभाव में जी रहे हैं। चले हम पहले जानते हैं मृत्यु क्या है। तो जनरल नॉलेज है, आपके इस संसार से एग्जिट को मृत्यु कहते हैं। अब मृत्यु हुई तो जो कुछ अपने अर्जित किया है वह सब वापिस संसार में ही प्रवाहित करना होगा। अब इस सत्य बात को अधिकतर जीव ग्रहण नहीं करना चाहते, तो यहाँ पर हम शुतुरमुर्ग का उदाहरण लेते हैं। अब आप सब जानते ही हैं कि जब शुतुरमुर्ग को खतरे का आभास होता है तो वह अपना मुंह जमीन में छुपा लेता है। अब यही काम सांसारिक विचारधारा रखने वाले अधिकतर मनुष्य करता है। वह संसार के सत्य को नकारना चाहते हैं और वह जैसे जीवन जी रहे हैं जीवन को वैसा ही होता है, और ऐसा कहकर सब कुछ जीवन और भगवान पर थोप कर चले जाते हैं। ऐसे ही सांसारिक जीव होते हैं जो इस पृथ्वी को नर्क बनाने में योगदान करते हैं। और यदि आप एक सांसारिक जीव को कहे कि वह क्या ले जाएगा, दोस्त, मामा, चाचा, भाई, बंधु, धन दौलत, औरत, यह सब तो मृत्यु की संपत्ति है और सही समय आने पर वह आपसे सब कुछ छीन ही लेगी, चाहे आप चाहो या ना चाहो। तो सोचिए, अगर कोई आपकी संपत्ति को हड़पने का प्रयास करता है तो क्या आप पलटवार करेंगे या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल आप पलटवार करेंगे। यह सभी जीवों की स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो इसलिए वह मृत्यु को भी इग्नोर करता है, क्योंकि मृत्यु को हराया नहीं जा सकता, क्योंकि काल के काल तो सिर्फ महाकाल है। अब यहाँ आपको क्या करना है? आपको इनसे बिल्कुल भी नहीं उलझना है, क्योंकि वे एक लिमिटेड स्कोप वाले व्यक्ति होते हैं। इनके लिए जीवन उतना ही है जितना कि आसमान एक कुएं में पड़े मेंढक के लिए होता है। तो चलिए इन टॉपिक को छोड़ते हैं और अपने मुख्य टॉपिक पर आते हैं। देखिए, मृत्यु कुछ नहीं, बस एक यूपीआई ट्रांसफर जैसा ही सिस्टम है। देखिए, यह प्रकृति का यूपीआई सिस्टम है। अब आपने अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बारे में सुना ही होगा, जहां पर बहुत सारे लोग एक साथ मारे गए। अनेक स्थानों पर युद्ध भी चल रहे हैं। यहाँ पर कई लोग मारे जा रहे हैं। तो चलिए आप अपने ही यूपीआई का उदाहरण लीजिए। वह क्या काम करता है? तो देखिए, आप जिसे पैसा कहते हैं वह एक नंबर है। अब आपके अकाउंट में 2500 हैं और आपको 2000 का भुगतान करना है, तो आप फट से अपने अकाउंट में लॉगिन करके 2000 पे कर देंगे। अब प्रथम पार्टी आप हुए, दूसरी पार्टी बैंक हुई और थर्ड पार्टी जिसे आप भुगतान कर रहे हैं वह हुई। अब ब्रह्मांड फर्स्ट पार्टी है, प्रकृति सेकंड पार्टी और मृत्यु का भोग करने वाले हम सभी जीव थर्ड पार्टी है। अब कल्पना कीजिए, एक जगह डिमांड होती है 100 करोड़ जीवों की, तो प्रकृति अपने किसी या फिर बहुत सारे पृथ्वी से यह डिमांड पूरा कर लेगी। तो सब प्राकृतिक आपदाएं, वैश्विक स्तर पर आ रही बीमारियां एवं घटनाएं वगैरह,
यह सब इस कार्य को पूरा करने के लिए की जा रही कार्यवाही का हिस्सा होती है। अभी आपने अहमदाबाद क्रैश के बारे में सुना ही होगा, वह भी इसी कार्य का हिस्सा है। जब तक वह डिमांड पूरी नहीं हो जाती, तब तक संसार में ऐसे ही सीन चलते रहेंगे। अब यह तो प्रकृति के वर्किंग का सिस्टम है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं मृत्यु क्या होता है। मृत्यु किसकी होती है? तो देखिए, आपके घर में टीवी तो होगा, उसका रिमोट भी होगा और उसके अंदर बैटरी भी होगी। वह रिमोट और आपका मनोरंजन तब तक ही चलेगा जब तक उसमें ऊर्जा प्रवाहित होती रहेगी। जैसे ही उस बैटरी की इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगी, वैसे ही आपका रिमोट भी बंद हो जाएगा और आपका मनोरंजन भी बंद हो जाएगा। तो आपके इस मनोरंजन को लगातार चलाते रहने के लिए आप उसमें नई बैटरी डाल देते हैं। रिमोट टीवी तो वो ही रहता है। वैसे यह चीजें भी प्रकृति और उनके खेलों में आ जाती है। अब अपनी दूरदृष्टि का प्रयोग करें और यह समझने का प्रयास करें कि ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, बल्कि वह ट्रांसफॉर्म होती रहती है। अभी आपकी बंद हुई बैटरी को आप क्या करेंगे? आप उसे फेंक देंगे। जी हाँ, सभी ऐसा ही करते हैं। अब एक मक्खी मरती है तो उसे चींटियां उठाकर ले जाते हैं और फिर उसे कंज्यूम कर लेते हैं। पर मनुष्य शरीर के केस में ऐसा नहीं होता और ऐसा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मनुष्य शरीर अमृत से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पर मनुष्य की यही विडंबना है कि वह उसके महत्व को नहीं समझता और अपना जीवन को गंवाता रहता है। अब आपने कई बार सुना होगा लोगों को कहते हुए कि मृत्यु हुई अंतिम सत्य है, एक दिन हमको सब यही छोड़कर जाना है। तो यह भी पूरा सत्य नहीं है। अब आप अपने ही जीवन पर प्रकाश डालें। क्या वह बातें आपको याद है जब आप 6 महीने के थे, या वह बात जब आप 1.5 साल के थे? जी नहीं, अभी वह आपको स्मरण नहीं होगा, क्योंकि वह शिशु अभी जीवित ही नहीं है। अब आप कहेंगे तो यह वीडियो क्या आपका पिताजी सुन रहा है? तो देखिए, यहाँ बात आ जाती है पुनर्जन्म की। अब आपको यह जन्म का ठीक से याद रहता नहीं, तो क्या आपके पिछले जन्म का डाटा भी क्या ईश्वर साथ में भेजेगा? जी नहीं। अगर अलग अलग जन्मों के अलग अलग कार्य एवं कांड को याद रखा जाए, अनेक रिश्ते नाते जो पिछले जन्मों में आपसे बने और आपसे बनवाए गए थे, अगर वह याद रहे, तो आप भावनाओं के उस भंवर में भटक के रह जाएंगे और पागल हो जाएंगे। अच्छा चलिए, अगर आपको कुछ पिछले जन्म का याद दिला दिया जाए और फिर वह आप किसी और को जाकर कहेंगे, तो वह आपका ही मजाक उड़ाएगा, क्योंकि कोई अपने अगले या पिछले जन्म के बारे में जानता नहीं। इसलिए वह इन बातों से दूर रहना ही पसंद करता है, क्योंकि हास्य का केंद्र किसी को भी नहीं बना होता। अब आपको यह रिस्क लेना होगा और आध्यात्मिक के इस सफर को आज और अभी से प्रारंभ करना होगा। अब मृत्यु तो आपके आध्यात्मिक सफर का प्राथमिक चरण है। जी हाँ, जिस तरह प्राइमरी, सेकेंडरी, 10, 12 क्लास, कॉलेज वगैरह आजकल के सिस्टम में है, उसके जैसा ही सिस्टम आपको भी फॉलो करना होगा। अध्यात्म के इस सफर में लोग आपको मानसिक रूप से असंतुलित समझेंगे। आपके आध्यात्मिक सफर में कई रुकावट आएंगे। हो सकता है आपको अपने अनेक रिश्ते नाते तोड़ने पड़ जाएं, और यह भी हो सकता है कि आपकी अच्छी स्थिति विकट परिस्थिति में परिवर्तित हो जाए। परंतु आप याद रखिए, यदि आप सत्य और धर्म के साथ हैं, तो अंतिम विजय आपकी ही होगी। चलिए फिर मिलते हैं दूसरे भाग में, क्योंकि मृत्यु का ब्रह्मा इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। उसके लिए आपको भी अपनी चेतना को उच्च स्तर पर ले जाना होगा। धन्यवाद। खुश रहे, आबाद रहे और बेवजह के विवाद से बचे रहे।